लोकसभा चुनाव 2024, तेजस्वी यादव की 5 दनादन रैलियां, सीएम नीतीश भी रखेंगे चुनावी जनसभाओं में अपनी बात। चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को लगातार 5 जिलों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में रैली करके जमुई से एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के समर्थन में वोट मांगेंगे। दिल्ली में सीबीआई कार्यालय में के कविता से की मुलाकात, बीआरसी नेता के.टी. रामाराव। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने रविवार को दिल्ली में सीबीआई कार्यालय में अपनी बहन के कविता से मुलाकात की। कविता दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में इस समय सीबीआई की हिरासत में है। ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में सरकारी गवाह की विदेश यात्रा का विरोध किया था। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि ईडी उस सरकारी गवाह की विदेश यात्रा का विरोध किया था और एजेंसी की मंशा पर सवाल भी उठाया। ईडी ने हैदराबाद स्थित अरबिंदो फार्मा के गैर कार्यकारी निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी की विदेश यात्रा का केजरीवाल की गिरफ्तारी से 3 महीने पहले एक अदालत ने विरोध किया था। अंबेडकर जिन मूल्यों के लिए लड़ रहे उनका त्याग कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने रविवार को बाबा साहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और अफसोस जताया। एक्स पर कहा कि अम्बेडकर के आदर्श विशेष रूप से वंशवादी राजनीति के खिलाफ थे। उन्होंने यह भी कहा, सत्ता से चिपके रहने के लिए आज उनके हर मूल्य का पूरा त्याग कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की निंदा की और इसे गैर जिम्मेदाराना कृत्य करार दिया। ईरान द्वारा दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागे जाने के बाद क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सहयोग करने का भी संकल्प लिया। वायरल हो रहा वैभव गहलोत और लुबाराम चौधरी का वीडियो। राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ के नेता अपनी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रविवार को सिरोही में वैभव गहलोत और लुबाराम चौधरी आमने सामने नजर आए। दोनों ही अपने अपने प्रचार अभियान के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे, लेकिन दोनों रास्ते में एक ही जगह आमने सामने हो गए। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जीत का दावा कर रही है। सीएम भजनलाल शर्मा से पहले यहाँ मोदी भी रैली कर चुके हैं। बहुत सी कुर्सियां खाली दिखी। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि भजनलाल की रैली 3 घंटे देरी से हुई क्योंकि रैली के लिए भीड़ जुटाई गई थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह अच्छे संकेत नहीं है। के पाठक का भारी विरोध। एबीवीपी के छात्रों ने एसीएस के आवास को घेरा। पाठक गो बैक के नारे लगाए। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सोमवार को एबीवीपी के छात्रों ने पटना स्थित उनके सरकारी आवास को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए छात्र छात्रा के पाठक गो बैक के नारे लगा रहे थे। अवध बिहारी चौधरी को राजद ने सिवान से बनाया उम्मीदवार। लालू तेजस्वी को दिया सिंबल। आरजेडी ने 23वें उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। पिछले दिनों राजद ने 22 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। केवल सिवान सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। राजद ने सिवान से अपने उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। सिवान सीट को राजद ने होल्ड पर रखा था। दिल्ली लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी से टकराएंगे कन्हैया कुमार। कांग्रेस ने रविवार को अपने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इसमें कुल 10 सीटों पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों का नाम शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार होंगे। राहुल गांधी के वादे पर अमित शाह ने ली चुटकी। राहुल गांधी की गरीबी हटाने के वादे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुटकी ली और कहा कि इंदिरा गांधी ने भी गरीबी हटाने का वादा किया था, हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा राजनीतिक में है वह रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में कभी आरक्षण नहीं हटाएगी। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने वाले एक आरोपी के गुरुग्राम से होने का संदेह। अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित घर के बाहर गोली चलाते दिख रहे सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों में से एक आरोपी के गुरुग्राम से होने का संदेह है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने रविवार को दी। भारत के विकसित बनने की राह हवाई नहीं है सपना। इसके साकार रूप लेने के कुछ ठोस आसार भी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विकसित भारत 2047 के विजन दस्तावेज पर विचार विमर्श किया था। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं न छोटा सोचता हूँ, न मामूली सपने देखता हूँ और न ही मामूली संकल्प करता हूँ। 2047 में मुझे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है। सीएसआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री की सभा में साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 36 वादे में से एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं हुआ। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था। कांग्रेस ने शराब, कोयला, रेत, सरकारी जमीन सब में घोटाला किया।
रोहिणी आचार्य, मैं अपने बाप की जगह लालू यादव की सीट को जिताने के लिए हूँ। बिहार की लोकसभा सीट पर आरजेडी ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा है। अब रोहिणी के सामने सारण की उस लोकसभा सीट को जिताने की चुनौती है। इस इलाके में बेटी के लिए वोट अपील करने खुद लालू यादव भी मैदान में उतर सकते हैं। अब कुछ सवालों के जवाब देते हुए रोहिणी ने कहा, मैं अपने बाप की जगह लालू यादव की सीट को जिताने के लिए हूँ। पापा से बाद में फरियाद लीजिएगा। पहले लालू की बेटी ने दबंग स्टाइल में दे डाली बीजेपी को चुनौती। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से मैदान में है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पिता की तबीयत सही नहीं है। जनता आंख निकाल लेगी, लालू यादव ने क्यों कहा ऐसा? राजद प्रमुख ने बीजेपी पर बोला करारा हमला। लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। लालू ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। जनता आंख निकाल लेगी, जनता आंख निकाल लेगी, लालू यादव ने क्यों कहा ऐसा? राजद प्रमुख ने बीजेपी पर बोला करारा हमला। लालू यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। लालू ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है। जनता आंख निकाल लेगी। सच्चाई यह है कि पिता लालू यादव का नाम लेकर क्या बोल गई रोहिणी आचार्य। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। सोमवार को रोहिणी आचार्य ने भाजपा की पूर्व की घोषणाओं का हवाला देकर कहा कि क्या क्या वादा कर ये लोग सत्ता में आए थे। 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपया और ना जाने क्या क्या। चाचा नहीं पलटते तो 10 लाख नौकरियां दी जाती। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि रविवार को इमामगंज प्रखंड के जमुआ मैदान में सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, इसी कारण प्रदेश का विकास तेजी से होगा। अनुराग ठाकुर ने टीएमसी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, ममता बनर्जी की नाक के नीचे पनपता है भ्रष्टाचार। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पर सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता सरकार विरोधी ताकतों को संरक्षण और आश्रय देने और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को समर्थन करती है। त्रिपुरा में अमित शाह की रैली, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह। अमित शाह त्रिपुरा में रैली के लिए पहुंचे। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रैली में कृति देवी सहित अन्य नेता भी होंगे। शाह चुनाव के लिए भी त्रिपुरा में अपने उम्मीदवार को संबोधित करेंगे। आयुष्मान योजना के तहत अब बुजुर्गों को मिल सकता है खास फायदा, 5 लाख तक का फ्री इलाज। आयुष्मान भारत योजना के तहत बीजेपी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। यह वृद्ध, विकलांग और पात्र ट्रांसजेंडर को भी सम्मिलित करेगा। भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता, वैश्विक तनाव पर बोले पीएम मोदी। ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव पर पीएम मोदी ने वैश्विक तनाव के मध्य में भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा, युद्ध संभावनाओं में सरकार को भारतीयों की सुरक्षा में लगाना चाहिए। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तमिलनाडु में तलाशी, चुनाव प्रचार करने जा रहे थे वायनाड। तमिलनाडु के नीलगिरी में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच हुई, जो केरल में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जा रहा था। राहुल ने वायनाड में चुनावी अभियान के दौरान रोड शो और जनसभा में भाग लिया। 2019 में वायनाड से लोकसभा चुनाव जीती थी। चैत्र नवरात्रि में ये है कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, जाने पूजा विधि और लाभ। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को कन्याओं की पूजा का विधान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुभ मुहूर्त के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:10 से शुरू होगी और 16 अप्रैल को दोपहर 1:24 तक रहेगी। एप्पल को पीछे छोड़ अब ये कंपनी बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड। एप्पल अब दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं है। इस शीर्षक में अब सैमसंग ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। डेटा रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के अनुसार 2024 के पहले क्वार्टर में एप्पल के शिपमेंट में गिरावट दर्ज की गई। देश में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से बढ़ी किसानों की टेंशन, इन फसलों को हुआ भारी नुकसान। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश भर में किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, आम, नींबू, प्याज, कपास, मिर्च, केला, हल्दी और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं। मेरा नाम भी, आनंद महिंद्रा माही की बैटिंग देख हुए चकित। MS धोनी की तारीफ में लिखी ये बातें।
मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच में महेंद्र सिंह धोनी की बेहतरीन बैटिंग ने सभी को हैरान किया। इस दौरान उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने धोनी की तारीफ में ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने धोनी की कैप्टन और उनकी खिलाड़ी कुलता की प्रशंसा की। फायरिंग से डरकर काम नहीं रोकेंगे सलमान खान, न होल्ड होंगे प्रोजेक्ट्स, न बदलेंगे रहने का ठिकाना। फायरिंग की घटना के बावजूद सलमान खान ने कहा है कि उन्हें डर का इजाजत नहीं है और वे अपने प्रोजेक्ट्स को नहीं रोकेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों और इंडस्ट्री के करीबियों को चिंता न करने के लिए कहा है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।